हेलो माय डियर किड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। आज इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 7 तक ऑलरेडी डन कर लिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के उसे ईजिली देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 का नेम क्या है, पहले देखते हैं। इसका नाम है फॉरेस्ट एंड ट्रिबल लाइफ। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना चैप्टर। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल और ट्रिबल लाइफ का मतलब होता है जो लोग जंगल में रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो लोग जंगल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हिंदी में आदिवासी बोलते हैं। तो हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सोचो ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके नाम से ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे हर चैप्टर में देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। ट्रिबल लाइफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रिबल्स। ओके, अभी हमने देखा था ट्रिबल लाइफ का मतलब है आदिवासियों का जीवन। ठीक है, तो हम आदिवासियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, अपने ट्रिबल्स लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो पीपल्स मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट करना नहीं, यानी कि यहाँ से वहाँ जाना नहीं। इसका मतलब है आंदोलन, लोगों के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को लेकर के उसके डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट किया था। इसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जो पेड़ों की कटाई होती है ना उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को ख़त्म करना। तो उसके अगेंस्ट जो लोगों ने मूवमेंट किया था हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे किसी से मिलवाती हूँ। आप सोच रहे होंगे ना वो कौन है, तो ये सरप्राइज था आपके लिए। लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं, मैं जल्दी से आपको मिलवाती हूँ। तो छुटकी, लो अपने फ्रेंडों से बात करो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ छुटकी। आज हम इस चैप्टर में एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये छुटकी कहाँ से आ गई? तो मैं छुटकी, मुझे पोयम पढ़ना बहुत पसंद है, और वो भी ऐसी पोयम जो फॉरेस्ट के लिए है। तो इंटरेस्टिंग होगा ना फ्रेंड्स? जल्दी से पढ़ते हैं इस पोयम को। Let there be wildlife, let there be greenery, let there be smiles that last much longer. Let there be praise for amazing nature and love for the wildness around. Let there be forest for generations to come. Let's change a little and conserve a little. तो देखते हैं ये पोयम हमें क्या बोल रहा है। ये पोयम हमें कहता है कि चलो वाइल्ड लाइफ को रखते हैं, यानी कि जो जंगली जीव है, जो जंगल में रहते हैं, जीवन को बचाते हैं। और इस जो हमारे आसपास जो हरा भरा है ना, ग्रीनरी है, उसे भी रखते हैं, उसको भी बचाते हैं। और ऐसे स्माइल करते हैं जो बहुत टाइम तक रहे, जो लास्ट मच लॉन्गर, यानी बहुत समय तक रहे। Let there be praise for amazing nature, और अपने इस अमेजिंग नेचर का मतलब आप जानते हो, ये अद्भुत प्रकृति। तो फ्रेंड्स, हिंदी में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है जिसपे हमें गर्व होना चाहिए। तो अमेजिंग नेचर का मतलब होता है अद्भुत प्रकृति। इस अद्भुत प्रकृति की प्रशंसा करते हैं और अपने जो आसपास वाइल्डनेस है, यानी कि जो जंगल है, उससे प्यार करते हैं। Let there be forest for generation to come, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए इस फॉरेस्ट को बचा कर रखते हैं। Let's change a little, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, and conserve a little, और थोड़ा बचाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पोयम कैसा लगा जो आपको छुटकी ने बताया? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोयम पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है ना दीदी? हाँ छुटकी, तुमने सही बोला। तो माय डियर किड्स, सच में आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का एक इनवैल्यूएबल पार्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जहाँ से हमें पेपर्स मिलते हैं, लकड़ी मिलती है और बहुत सारे मेडिसिन्स मिलते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक इनवैल्यूएबल पार्ट है, यानी कि जिसका हम कोई भी प्राइस पे नहीं कर सकते, ऐसा पार्ट है ये हमारे नेचर का।
और साथ ही साथ ये हमारी लैंड का बहुत ही लार्ज एरिया कवर करता है। फॉरेस्ट हमारे लैंड में, हमारे अर्थ पे बहुत ही लार्ज एरिया में है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशंस में होता है, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड ग्रासेस। इतनी सारी वैरायटीज में ये होता है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना फॉरेस्ट में, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं, उनको किसी भी ना केयर की या फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनको कोई भी पानी देने नहीं जाता है, इनको कोई भी केयर करने नहीं जाता है, लेकिन ये अपने आप ग्रो होते रहते हैं। आप सोचते हो कि जो आप घर पे प्लांट्स लगाते हैं उसको कितनी केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इनका घर होता है। ठीक है, तो सोचो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो इनका घर नहीं रहेगा, इसलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, तो फॉरेस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इंडिया का स्टेट्स है वैसे वैसे स्टेट्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वन। सदाबहार वन ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं ना सदाबहार वन में, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितने पेड़ होते हैं ना उनके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं, इसलिए वो हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। दूसरा है मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो मानसून यानी कि ऐसे टाइम पे होते हैं जब इनके पत्ते गिरते रहते हैं, जब इनका टाइम होता है हरा भरा होने का, जब बहुत तेज बारिश होती है तो ये हरे भरे हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा धूप होता है या फिर ऐसे मौसम चेंज होता है तो उनके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट से ही हमें समझ में आ रहा है, जो कि माउंटेन पे जंगल होते हैं उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसे पर्वतीय वन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वन जो माउंटेन पे रहते हैं, और माउंटेन कहाँ पे है, माउंटेन हमारे नॉर्थ पार्ट में है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमालय हो गया, तो ऐसे जगहों पे जो फॉरेस्ट हैं उन्हें हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट से ही हमें समझ में आ रहा है ऐसे फॉरेस्ट जो रेगिस्तान में होते हैं, तो इसे हम रेगिस्तानी जंगल बोलेंगे। जैसे कि राजस्थान, गुजरात, ऐसे एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं वो डेजर्ट फॉरेस्ट कहलाते हैं। टिडल फॉरेस्ट, तो टिडल फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे जंगल जो नदी के किनारे होते हैं या फिर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर पानी जो है वो हमेशा गिरता रहता है, उसे टिडल फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, ऐसी जगहों पे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम टिडल फॉरेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, thus they purify and cool the air। ओके, तो फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो बिल्कुल उल्टा होता है। और इसलिए जो हमारे आसपास का जो एयर होता है ना वो हमेशा कूल और फ्रेश बना रहता है। तो हम जो सांस लेंगे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रहेगी, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे कॉज रेनफॉल, चेक फ्लड्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये क्या कॉज करते हैं, रेनफॉल, बारिश होती है किससे, फॉरेस्ट की वजह से, बाढ़ को रोकते हैं, और सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो मिट्टी का बहाव होता है ना उसको भी ये रोकते हैं। They provide us many valuable products like wood, paper, pulp, lac, resin, gum, rubber, medicinal herbs, ऑयल। ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। द टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेज, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स। और जो यहाँ से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, जंगल से जो हमें लकड़ियाँ मिलती हैं जिससे हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और रेलवे स्लीपर्स में यूज़ किए जाते हैं। जो रेल की पटरी होती है ना उसमें भी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। दे प्रोवाइड अ लिवलीहुड टू ट्रिबल लिविंग इन द फॉरेस्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है, लिवलीहुड प्रोवाइड करता है, यानी कि जीविका प्रदान करता है। किसको, जो लोग ट्रिबल लाइफ को जी रहे होते हैं, जो वहाँ के आदिवासी होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको एक जीविका प्रदान करता है।
वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं फॉरेस्ट से, वो उसी पे डिपेंड होते हैं। वहीं से वो खाने का भी, अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और वहीं से वो अपने जो चीज़ें होती हैं उसको बेच करके वो अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। दे आर होम टू रिच बायोडाइवर्सिटी विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। ये ऐसे पूरे बायोडाइवर्सिटी का घर है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका घर है। जैसे कि जहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ हैं, साथ ही साथ बहुत सारे वेजिटेशन हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे हैं। तो ऐसी चीज़ों का ये घर है। कौन? हमारा फॉरेस्ट। अभी हम देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नेम 2 फॉरेस्ट ट्रीज यूज टू मेक हाउसेज एंड फर्नीचर। ओके, अब यहाँ पे 2 आपको फॉरेस्ट ट्री के नाम बताने हैं जो हाउस और फर्नीचर बनाने के काम आता है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, आप भी इसे बता सकते हैं। अभी हम दूसरा देखते हैं, नेम 2 मेडिसिनल ट्रीज फाउंड इन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आपको 2 मेडिसिनल ट्रीज बताने हैं जो कि फॉरेस्ट में होता है। तो एक तो हम सभी जानते हैं, एक तो नीम होता है जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम बी में क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया रिच इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको 2 स्टेट्स बताने हैं इंडिया के जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। तो हम पहला लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, और दूसरा लिखेंगे मिजोरम जो ईस्ट पार्ट में है। ये दोनों स्टेट फॉरेस्ट से भरे हुए हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिबल्स। अभी हम ट्रिबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिबल्स का मतलब है आदिवासी, आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर मेनी ट्रिबल कम्युनिटीज विच लिव विद इन अ फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रिबल कम्युनिटीज होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। दे आर नोन एज आदिवासी। जैसे मैंने आपको बताया था, इनको हम आदिवासी के नाम से जानते हैं। ऐसे पहले लोग जो पहली बार किसी स्टेट में रहते हैं, इनको हम आदिवासी बोलते हैं। दे आर सेड टू बी द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ इंडिया। इन्हें हम इंडिया के ओरिजिनल सेटलर्स बोलते हैं। और ओरिजिनल सेटलर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओरिजिनल सेटलर्स का मतलब है कि बहुत पहले से जो लोग यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी थे, वो कहीं ना कहीं जंगल में रहते थे। अभी धीरे धीरे करके जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, और फॉरेस्ट कट करके वो धीरे धीरे टाउन, सिटीज़, विलेज ऐसे बनता जा रहा है। इसलिए हम इसे ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। किनको बोलते हैं? आदिवासी लोगों को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको यहाँ पे एक मूवी देखने के लिए बताऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने उस मूवी को देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको उसको सजेस्ट करूँगी कि आप उसे ज़रूर देखना। तो उस मूवी का नाम है जंगल बुक। जंगल बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जिसमें एक लड़के के ऊपर ये मूवी बनी हुई है और वो जंगल में रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, ये आप खुद से देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। तो मूवी देख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो मूवी आपको कैसी लगी। They have close tie with the forest as they earn with their living through the forest resources. Okay, आदिवासी जो हैं वो फॉरेस्ट से बहुत ही क्लोज रहते हैं, और वो अपना जीवन का जो उनका रिक्वायरमेंट होता है ना, जो जीने के लिए जो उन्हें चाहिए होता है, वो कहाँ से पूरा करते हैं? वो अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज से ही कंप्लीट करते हैं। यानी जंगल से जो कुछ उन्हें मिलता है वो उससे मटेरियल बनाते हैं और वो उसे बेचते हैं, जिससे वो पैसे कमाते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। However, some of them no longer in the forest and have moved to nearby cities. They are known as urban settlers. लेकिन अभी क्या हो गया है, ऐसे बहुत सारे आदिवासी धीरे धीरे करके वो जंगल को छोड़ करके धीरे धीरे वो सिटी में आ रहे हैं, और जिन्हें हम अर्बन सेटलर्स के नाम से जानते हैं। So let's know about Knowledgepedia. The Andaman Islands are home to 4 Negrito tribes who have arrived from Africa about 60,000 years ago. यहाँ पे नेग्रिटो ट्रिप्स क्या होते हैं? नेग्रिटो ट्रिप्स का मतलब है ये एक जनजाति का नाम है। ट्रिप्स मतलब होता है जनजाति, एक ऐसे जनजाति का नाम है जो जंगलों में रहते हैं। तो अंडमान आइसलैंड जो है वहाँ पे 60,000 ईयर्स एगो यानी 60,000 साल पहले अफ्रीका से एक नेग्रिटो नाम की जनजाति आई थी, जो 4 नेग्रिटो जनजाति थी। ओके, 4 तरह के नेग्रिटो जनजाति आए थे। दे आर द ग्रेट एंडमनीज, ओंग, जवारा एंड सेंटिनेलीज ट्रिब्स। इन जनजातियों का नाम है ये, जिनका नाम है एंडमनीज, ओंग, जवारा एंड सेंटिनेलीज ट्रिब्स। ओके, ट्रिब्स का मतलब तो हमें पता है जनजाति, तो इन जनजातियों का ये नाम है। ये 4 प्रकार के नेग्रिटो जनजाति जो हैं वो कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। और कितने साल पहले आए थे? 60,000 साल पहले।
तो ये अभी कहाँ पे रहते हैं? ये अंडमान निकोबार के जनजाति हैं, ठीक है। द मेन इंडियन ट्रिब्स आर, अब यहाँ पे कुछ और भी इंडियन ट्रिब्स हैं, इंडिया की जनजाति हैं, जैसे आसाम में बोडोस रहते हैं, आंध्र प्रदेश में गोंड्स रहते हैं, बिहार में संथाल्स, मुंडास ऐसे जनजाति रहते हैं, मध्य प्रदेश में कोल्स, भील्स एंड गोंड्स ये तीनों प्रकार के जनजाति रहते हैं, मेघालय में गारो, खासी, जैंतियास इस तरह के जनजाति रहते हैं, वेस्ट बंगाल में संथाल्स ऐसे जनजाति रहते हैं, नागालैंड में नागाज। ओके, तो ये सारे जनजातियों के नाम हैं जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। अभी हम यहाँ पे लाइव्स ऑफ ट्रिबल्स देखेंगे, ठीक है, कि जो आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। तो सभी को बहुत इंटरेस्ट है उनके बारे में जानने में, क्योंकि फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट रहते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या हार्म करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है? आप ऐसा सोच रहे होगे ना। तो अभी हम इसमें देखेंगे उनकी लाइफ के बारे में। Tribals people get food, fodder, fuel and all other things required for their life from the forest. जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपना खाना या फिर फ्यूल यानी ईंधन, खाना पकाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो उसको हम फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके जीवन में, जो उनकी लाइफ में रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें वो कहाँ से लेते हैं? फॉरेस्ट से ही लेते हैं, वो कहीं और नहीं जाते हैं, फॉरेस्ट से ही उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। दे सेल द थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू अर्न मनी, वो फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती हैं उससे वो बेच करके पैसे कमाते हैं। दे कलेक्ट हनी, गम, रेजिन, फ्रूट्स, लेक, महुआ फ्लावर्स, सॉल सीड्स इन द नियर बाय मार्केट्स, वो ऐसी चीज़ों को बेचते हैं जैसे कि गम, हनी, रेजिन, फ्रूट्स, लेक, महुआ फ्लावर्स, ठीक है। तो ऐसे वो जो फ्रूट्स होते हैं जो हमें नॉर्मल जगहों पे नहीं मिलते हैं, जो कि फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो बाज़ार में बेच करके, अपने आसपास के मार्केट्स में बेच करके उससे वो पैसे लेते हैं, पैसे कमाते हैं। दे आल्सो मेक रोप, बास्केट, बीड़ीज विच दे सेल टू बाई क्लोथ्स, स्पाइसेस एंड अदर थिंग्स, वो जंगल से ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कि रोप्स बनाते हैं, रस्सियाँ, बास्केट, टोकरियाँ बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, बीड़ीज़ बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बना करके वो उसे बाज़ार में बेचते हैं, जिससे वो अपने क्लोथ्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मसाले खरीदते हैं और अदर चीज़ें खरीदते हैं। ट्रिबल्स वर्शिप नेचर एंड डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट, आदिवासी नेचर की पूजा करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें बचाते हैं। फॉरेस्ट उनके लिए भगवान की तरह होता है, फॉरेस्ट से ही वो सब कुछ लेते हैं। फॉरेस्ट उनकी सोशल लाइफ का, रिलीजियस लाइफ और कल्चरल लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका सब कुछ फॉरेस्ट से होता है, वो फॉरेस्ट को ही अपना सब कुछ मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। दे हैव देयर ओन यूनिक रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज, और उनके पास एक यूनिक रिलीजन होता है, एक यूनिक कल्चर होता है और लैंग्वेज होता है। ट्रिबल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स, और वो ऐसे बहुत तरह के ऑर्नामेंट्स यानी गहने पहनते हैं। दे वियर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ ग्लास, बीड्स, सेल्स, इवोरी एंड मेटल, वो ऐसे गहने पहनते हैं जो ग्लास से बने होते हैं, बीड्स से बने होते हैं, छोटे छोटे मोतियों से बने होते हैं, सेल्स यानी सिप से बने होते हैं, इवोरी जो एनिमल्स के टिथ होते हैं ना, उससे जो गहने बनाए जाते हैं उसे इवोरी बोलते हैं। जैसे कि एलिफेंट के टिथ से बनाया जाता है तो उसको इवोरी बोलते हैं। ऐसे गहने पहनते हैं वो, साथ साथ मेटल के भी गहने पहनते हैं वो। दे लव टू सिंग एंड डांस ड्यूरिंग रिलीजियस एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स, जब उनका कोई ऐसा रिलीजियस, ऐसा कोई एग्रीकल्चर फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पे वो गाना गाते हैं और डांस करना उन्हें बहुत पसंद है। तो सोचो फ्रेंड्स, उनका कल्चर कितना इंटरेस्टिंग होता होगा ना, क्योंकि वो ऐसे फेस्टिवल्स पे डांस करते हैं, गाना गाते हैं, वो भी फॉरेस्ट में, जंगल में। ओके, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जंगल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे हम उनके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे जो वो फेस करते हैं अपने ट्रिबल लाइफ में। Since few years, the tribals are losing control over their forest territory and its various resources. कुछ सालों से आदिवासी का जो फॉरेस्ट पे उनका कंट्रोल था वो धीरे धीरे खो गया है। और उनके जो वेरियस रिसोर्सेज थे, जो फॉरेस्ट से उनके बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते थे, उससे भी उनका कंट्रोल खो गया है। द सिचुएशन इज वर्सनिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन विच हैज़ रेड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर्ड ऑल ओवर इंडिया। और ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि धीरे धीरे करके डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिससे फॉरेस्ट की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो इंडिया में इतने सारे फॉरेस्ट थे अब वो धीरे धीरे रेड्यूस
होते जा रहे हैं, यानी कि कम होते जा रहे हैं। इट कॉजेज ट्रिबल्स टू लूज देयर होम एंड लिवलीहुड, और जिससे उनके जो जीवन है, उनका जो रहन सहन है, उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है, और उनका ये जो लिवलीहुड लाइफ है फॉरेस्ट का, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। दे आर फोर्स टू शिफ्ट टू सिटीज़, जिसकी वजह से वो उनको फोर्सफुली सिटीज़ में शिफ्ट होना पड़ रहा है, वो धीरे धीरे शहरी इलाकों में भाग रहे हैं। दे फेस डिस्क्रिमिनेशन इन अर्बन एरियाज, और वे अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। They suffer from psychological trauma as their culture, beliefs and rituals get affected, जिसकी वजह से उनका जो कल्चर है, जो उनकी बिलीव्स है, यानी कि जो उस पर विश्वास था, जो उनका रिचुअल था, वो धीरे धीरे अफेक्ट होते जा रहा है, और ये उनका साइकोलॉजिकल ट्रामा बन चुका है, यानी कि उनको साइकोलॉजिकल भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। डिफरेंट ट्रिबल ग्रुप्स आर डिमांडिंग देयर राइट्स इन द कंट्री, बहुत तरह के ऐसे ट्रिबल ग्रुप्स हैं, आदिवासियों के ग्रुप हैं, जो अपने राइट के लिए, देश में अपने अधिकार के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो राइट नहीं मिल पा रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनका घर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए हमारा छोटा सा सपोर्ट उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को बचा सकता है। सोचिए, अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो उनका कल्चर रहेगा, उनका ट्रेडिशन रहेगा, और वो भी खुश रहेंगे, और हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट से मिलते रहेंगे, इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक वही है कि हाउ टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रिबल्स, हम कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और जो आदिवासीज हैं उनकी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, It is very important to prevent deforestation not only for the sake of our environment but also for the survival of tribal people. डिफॉरेस्टेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, ये केवल हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि आदिवासियों के जीवन को बचाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें, पेड़ों को काटने से रोकें, पेड़ों को बचाएं और फॉरेस्ट को सेव करें। मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जो वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और बनाए गए हैं। ट्रिबल्स वर्शिप सम पैचेज ऑफ फॉरेस्ट विच कंटेन्स वैल्यूएबल ट्रीज, आदिवासी जंगल के कुछ ऐसे हिस्सों की पूजा करते हैं, ऐसे जंगल में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो पूजा करते हैं, वहाँ पे ऐसे वैल्यूएबल ट्रीज़ होते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ होते हैं ना जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, वो ऐसे जगहों पे वो पूजा करते हैं। फेलिंग ऑफ ट्रीज इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस एरियाज, और ऐसे एरिया में पेड़ों को काटना मना है, वहाँ पे पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है क्योंकि उस पर रोक लगाया गया है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोक लगाना, तो ऐसे पेड़ों को काटना बिल्कुल मना है। These areas are called देवभूमि are sacred groves, ऐसे एरिया को देवभूमि या फिर पवित्र स्थान बोला जाता है जहाँ पर ट्रिबल्स पूजा करते हैं।